जय श्री श्याम। कैसी हो श्याम भक्तों? आशा करते हैं कि श्याम जी की कृपा से आप सभी कुशल मंगल होंगे। मेरे प्रभु की कृपा सदा ही आपके ऊपर बनी रहे। श्याम भक्तों, मैंने अभी तक काफ़ी सारे श्याम भक्तों की सच्ची कहानी और अनुभव आपको बताए हैं, जिनको सुनकर काफ़ी सारे नाम जप करने के लिए प्रेरित हुए हैं, जिसके कारण काफ़ी भक्तों ने नाम जप करना भी शुरू किया है। आज का जो अनुभव है वो है सुनीता जी का, जो कि नोएडा सेक्टर 50 की रहने वाली हैं। सुनीता जी ने बताया है कि नाम जप करने से उनकी लाइफ में क्या क्या बदलाव हुआ है। सुनीता जी की ये प्रॉब्लम थी कि उनके पति के किसी अन्य स्त्री के साथ संबंध थे। ऐसा नहीं था कि सुनीता जी को इसके बारे में नहीं पता था, सुनीता जी को सब पता था। वो जानती थी कि उनके पति के अन्य स्त्री के साथ संबंध हैं। दिक्कत तब हुई जब उन्होंने इसका विरोध किया। सुनीता जी ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की। पुलिस वालों ने इसके बारे में एक नया लॉ बताया। उन्होंने बताया कि जब तक वो आदमी शादीशुदा होने के बावजूद शादी ना करे तब तक हम उसको किसी भी केस में नहीं पकड़ सकते हैं। किसी के साथ रहना उनकी अपनी मर्जी है। तब पुलिस वालों ने सुनीता जी को ही समझाकर उनको उनके घर भेज दिया। अब सुनीता जी कर भी क्या सकती थी, उनके पास 2 बच्चे थे। पहले उन्होंने अपने घर वालों के ऊपर छोड़ा, फिर माँ बाप ने अपने बेटे को बहुत समझाया। बेटा भी उनसे झूठ बोल दिया करता था कि मेरा किसी भी स्त्री के साथ कोई रिश्ता नहीं है। सुनीता जी कहती थी कि जिस लड़की के साथ उनका रिलेशन है वो लड़की पंजाब की रहने वाली है। अक्सर ही सुनीता जी के पति का आना जाना पंजाब में लगा रहता था। वो 2-3 महीने में 4-5 बार पंजाब जाया करते थे। 4-5 दिन पंजाब में रुक कर आया करते थे। सुनीता जी अपने पति से कुछ पूछती तो वो सुनीता जी को कहते थे कि मैं बिजनेस टूर पर हूँ, मेरे ऑफिस का काम है। वो झूठ बोलकर सुनीता जी से चले जाते थे, लेकिन सुनीता जी को साफ साफ ये बात पता थी कि ये झूठ बोलकर कहीं जाते हैं। जब सुनीता जी को अपने पति के ऊपर शक हुआ था तब उन्होंने पूरी छानबीन की थी। तब उन्हें पता चला था कि उनके पति किसी रिलेशनशिप में हैं। सुनीता जी ने ये भी पता कर लिया था कि वो लड़की जहाँ पर रहती है उनका पूरा खर्चा और रेंट उस जगह का सारा ही उसके पति उठाते थे। जब सुनीता जी को इस बात का पता चला था तो उनका कहना है कि मेरा दिल बहुत ही निराश हो गया था। ये रिलेशन काफ़ी टाइम का था। ये रिलेशन कोई 2-3 महीने का नहीं था, ये कम से कम 4-5 साल से चल रहा था। सुनीता जी कहती हैं कि जब उन्हें ये इस चीज़ का पता चला तो उन्हें बहुत ही बुरा लगा, और ये सोचकर तो कहती हैं कि मुझे और भी बुरा लगा कि हम लेडीज़ के लिए कोई कानून नहीं है। मैं 2 बच्चों की माँ हूँ और कोई हेल्प करने के लिए और नहीं है। पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर सकते हैं। माँ बाप भी अपने बेटे को समझा चुके हैं पर वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। फिर सुनीता जी को लगा कि जब नाम जप करने के लिए बोला जाता है तो क्या सच में ही बाबा श्याम उनकी सुनते हैं? क्या बाबा श्याम सच में सब कुछ ठीक कर देते हैं? फिर उन्हें लगा कि जो अब तक की सच्ची कहानी की वीडियो हैं वो भी तो किसी न किसी तरीके से सब हारे हुए थे, निराश थे। बाबा श्याम ने उनका भी तो कल्याण किया है, कि जीवन में भी खुशियाँ आई हैं। मैं तो आप सबको यही बोलूँगी कि जब आपको ऐसा लगे कि चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं और अब आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, तब आप सब कुछ बाबा श्याम के ऊपर छोड़ दो। तब देखना बाबा श्याम आप सबका कैसे कल्याण करते हैं। फिर सुनीता जी ने भी श्याम नाम का जप का पाठ किया। श्याम चालीसा का पाठ भी वो करने लगी। देखिए, ऐसा होता है कि जब कोई इंसान परेशान होता है तब वो इधर उधर नेट पर भी काफ़ी वीडियो देखता है, अपनी परेशानी का समाधान ढूंढने की कोशिश करता है, कुछ कुछ उपाय भी करता है। तब सुनीता जी ने बताया कि मैंने बहुत सारी वीडियो देखी, बहुत सारे उपाय भी करे, लेकिन कुछ हल नहीं निकला। बस वो चाहती थी कि कैसे भी करके उनका पति उस लेडी से दूर हो जाए, उनके पास वापस आ जाए। तब उन्होंने बताया कि जब से उन्हें बाबा श्याम का पता चला, बाबा श्याम के नाम जप करने लगी, तब से ही उनके जीवन में थोड़े थोड़े चेंजेस आने लगे। धीरे धीरे बाबा श्याम का चमत्कार होना शुरू हो गया। उनके पति 3-4 बार जब भी पंजाब से आए तो परेशान होकर ही आए। तब उन्होंने अपने हस्बैंड से बात की कि क्या बात है, आप परेशान क्यों हो? तब उन्होंने अपनी पत्नी के पास सारी बात खुलकर बोली कि जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ वो सही से मेरे साथ बात नहीं करती है, वो अब मेरे साथ डिसरिस्पेक्ट से बात करती है और मेरी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती है।
एक तुम हो जो मेरे बच्चों को संभाल रही हो, मेरे माँ बाप की देखभाल कर रही हो, मेरा पूरा घर संभाल रही हो। सब कुछ पता होने के बावजूद भी तुम मुझसे इज्जत से ही बात करती हो। तब उनके पति ने बताया कि अब तो वो हर समय पैसे की ही डिमांड करती रहती है। अब उसको तो बस सिर्फ पैसा ही चाहिए, मैं नहीं। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसा बोलेंगे कि आप ऐसे पति के साथ रहोगी। का रिलेशनशिप था किसी के साथ, पर देखिए, एक वाइफ, एक मदर, एक सहायक बहू एक घर में काफ़ी समय से रह रही है, पूरे घर को संभाल रही है। अपने बच्चों को छोड़कर जाना बेहद ही मुश्किल होता है। सुनीता जी ने ऐसा ही सोचा था। अब उन्होंने अपनी शादीशुदा लाइफ को बचाने के लिए एक मौका दिया था। बाबा श्याम से उसने सिर्फ यही मांगा था कि मेरा घर बचा रहे, मेरे बच्चे मेरे ही साथ रहें, मेरे पति घर वापस आ जाएं। सुनीता जी का कहना है कि अब बच्चों के लिए उन्होंने पंजाब जाना भी छोड़ दिया है। अब उनके पति उस लड़की से बात नहीं करते हैं। अब सुनीता जी ये बोलती हैं कि उन्होंने इन सब में एक बात समझी है कि जब कोई भी आपका साथ नहीं देता है तो खाटू वाला आपका साथ जरूर देता है। जब कोई कुछ नहीं कर पाता है तब खाटू वाले साथ देना शुरू करते हैं। सुनीता जी कहती हैं कि उन्होंने कोई भी ऐसा मंदिर नहीं छोड़ा जहां वो नहा गई हों। फिर वो लखदातार के दरबार पर गई जहां आकर उसे सब कुछ मिल गया। हो सकता है कि प्रभु थोड़ी देर में सुने, लेकिन सुनेंगे ज़रूर। मैं आज खुद इस बात को मानती हूँ कि जो भी मैंने मांगा वो सब बाबा श्याम ने मुझे दिया। जो सुनीता जी की ये सच्ची कहानी, जो वीडियो हमने आपको बताई है, वो आप सबके लिए एक मोटिवेशन का काम करेगी। जब आपको लगे कि कोई भी चीज़ें जो हैं आपके हाथ में नहीं हैं, कोई भी उन चीज़ों को संभाल नहीं पा रहा है, देखिए, जहाँ कोई नहीं होता है वहाँ प्रभु होते हैं। आप प्रभु पर अपना पूरा विश्वास बनाकर रखना। प्रभु कब आपके जीवन में चमत्कार कर दे, आपको और हमको पता भी नहीं चलेगा। आप कभी सोचते भी नहीं होंगे कि यदि हम प्रभु पर 100% विश्वास बनाकर चलें, तब देखना आप उनका चमत्कार कि क्या होता है। आपने बस बाबा श्याम के आगे यही विनती करनी है कि बाबा श्याम, अब तो सब कुछ आप ही हो। मेरे श्वासों की डोरी भी आपके हाथ में है। आपने मेरे को जिस दिशा में लेकर जाना है उस दिशा में ही लेकर जाइए। मैंने पूरी तरह अपने आप को आपके आगे समर्पित कर दिया है। अब आप ही मेरे पालनहार हो, आप ही मेरे रक्षक हो। फिर देखना बाबा श्याम का चमत्कार। अगर आपका विश्वास और भाव सच्चा है, पक्का है, तो देखना बाबा श्याम बहुत जल्द आपके ऊपर कृपा ज़रूर करेंगी। वो आपकी सहायता करने आएंगे ही आएंगे। तो ऐसे ही हैं हमारे बाबा श्याम जी। आज की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। और हाँ, अगर आपके पास भी बाबा श्याम का कोई चमत्कार है तो हमें ज़रूर बताना। हम आपके इस चमत्कार को बाकी सबके साथ शेयर करेंगे ताकि बाबा श्याम के ऊपर लोगों का और विश्वास बढ़ सके। जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय।